सोशल मीडिया और वहां पर मिलने वाले हजारों लोग जो कि एकदम रैंडम और अननोन लोग होते हैं, क्या हम उन्हें एक बारी में ही देखकर पहचान सकते हैं कि वो किस टाइप के होंगे, वो आपके लिए सही है या फिर गलत? हम बिल्कुल नहीं पहचान सकते। जो ये लोग कहते हैं कि मैं तो एक बार ही एक शख्स को देखकर, उसका चेहरा देखकर मैं उसके बारे में हर एक चीज बता सकता हूं कि वो किस टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को पहचानना। जिस स्टोरी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये स्टोरी इंदौर से निकलकर सामने आई है। कुछ ऐसी एक घटना जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस फिर भी एक क्राइम कर दिया गया और इस क्राइम में कुछ ऐसी चीजें हुई जो आप लोगों को भी परेशान कर देंगी और इससे सच में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलने वाली है। तो इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी एक क्राइम कर दिया गया। इंदौर में यह घटना हुई थी और यहां पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में माता पिता और इनकी 22 साल की लड़की थी जिसका नाम प्रिया रावत। प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। स्कूल में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे और जब भी स्कूल में कोई इवेंट होता या फिर कोई एक्टिविटी होती तो वो हमेशा हर एक चीज में भाग लेना पसंद करती थी, क्योंकि उसे यह लगता था कि जो भी चीज हो उसे हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और वो उस चीज को बड़ी ही शिद्दत के साथ किया करती थी। अब यहाँ प्रिया की स्कूलिंग पूरी हो गई, वो कॉलेज गई। कॉलेज में जाने के बाद उसके मन में यह था कि उसे आईआईटी के एग्जाम को क्लियर करना है, तो वो अब यहाँ इसकी स्टडी कर रही थी और बस इस एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी कर रही थी। घर में ही रहकर वो स्टडी कर रही थी और जो उसकी माँ है वो किचन में उस टाइम पर खाना वाना बना रही थी। तो ऐसे ही खाना बनाते हुए प्रिया की माँ का फोन बजता है। उसकी माँ ने जब अपने फोन देखा कि ये फोन किसका आ रहा है, तब इसकी माँ एक गंदा सा अपना रिएक्शन देकर बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। जो इसकी माँ के फोन पर वो कॉल आ रही थी उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब इसकी माँ ने ये सोच लिया था, अगर दोबारा फोन आया तो मुझे बस यही कहना है, अगर तुमने इस फोन पर दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेंट फाइल कर दूंगी और फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतने में ही प्रिया की माँ का फोन बज पड़ता है और ये फोन एक अमित नाम के शख्स का था। ये अमित कौन था? और ये शख्स वही था जिसे इसकी माँ ने ये सारी बातें कहनी थी। फोन उठाते ही इसकी मां ने कहा, तुम बाज आ जाओ नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी, फिर तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो जो अमित था उसने प्रिया की मां को यह कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए और वो आपके नहीं, आपकी बेटी के चाहिए। मुझे प्रिया से 5 मिनट सिर्फ बात करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मैं कभी भी कॉल नहीं करूंगा। उसकी मां ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी लगातार फोन पे फोन आते जा रहे थे। लेकिन ये जो कहानी है, यहां से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं ये अमित कौन था, प्रिया की मां के पास लगातार कॉल क्यों किए जा रहा था, उन्हें परेशान क्यों कर रहा था। तो कुछ टाइम पहले की बात है, ये जो प्रिया है इसने अपनी एक फेसबुक आईडी बनाई थी। फेसबुक आईडी जब इसने बनाई तो वहां पर बहुत से लड़के लड़कियां होते हैं जो आपस में बात करते हैं, रैंडम रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्रिया थी उसका एक लिमिटेड सर्कल था, जो उसका फ्रेंड जोन था वो एक लिमिटेड था। वो ना तो किसी अननोन लड़के से बात किया करती, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, कुछ भी हो। और एक दिन अचानक प्रिया के फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो किसी प्रियांशी नाम की लड़की की थी। ये दोनों आपस में बातचीत करती हैं। प्रिया ने इसलिए इसके साथ बातचीत की क्योंकि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। लड़की से बातचीत हुई, दोनों थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर देते हैं। प्रिया ने उस प्रियांशी को अपना नंबर तो दिया ही, इसके साथ साथ अपनी मां का नंबर भी दे दिया। फिर क्या था, इन दोनों में फ्रेंडशिप हुई, बातचीत चलने लगी। कुछ टाइम बाद वो जो प्रियांशी थी वो असल में लड़की थी ही नहीं, वो तो लड़की के नाम से फेक आईडी थी और वहां एक लड़का था अमित यादव नाम का। उसने ये सारी बात प्रिया को बताई कि मैंने तुम्हें यहाँ प्रोफाइल देखी, मुझे तुम बहुत पसंद आई, मुझे तुम्हारे साथ अट्रैक्शन हो चुकी है। ठीक है, माना मैंने गलती की, मैंने लड़की की आईडी बनाई, अगर मैं मेरी पर्सनल आईडी से तुम्हें रिक्वेस्ट भेजता तो तुम शायद एक्सेप्ट भी ना करती, बात तो दूर की बात है। ये सारी बातें उसने
उसने प्रिया को बताई। प्रिया को यूं लगा कि उसकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, तो उसने क्या किया, उसे साफ मना कर दिया, उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया और जब उसके लगातार मैसेजेस आ रहे थे तो उसने अपनी आईडीज को ही डीएक्टिवेट कर दिया। इसके साथ साथ प्रियांशी अपने आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टडी में अपना फोकस करने लगी थी और इधर वो जो अमित यादव नाम का लड़का था वो लगातार प्रिया के फोन पर फोन किए जा रहा था। वो रुक ही नहीं रहा था, जब तक प्रिया कॉल ना काट दे या फिर फोन उठा ना ले तब तक उसका फोन रिंग होता रहता था और ये सुबह से लेकर रात तक चलता रहता था। प्रिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा कि मुझे अपनी मॉम को यह बात बता देनी चाहिए। प्रिया ने अपनी मां से ये सारी बात कही और इसका सॉल्यूशन निकालने की सोची, लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकल रहा था। प्रिया ने अमित यादव का नंबर ब्लॉक कर दिया और इधर जो उसने नंबर अपनी मां का भी दे दिया था, तो अमित यादव प्रिया की मां के फोन के ऊपर कॉल्स लगातार करने लगा और ये इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये दोनों अब इरिटेट हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब फोन लगातार जैसे ही बज रहे थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि अब वो पुलिस कंप्लेंट करेंगे, लेकिन इतने में कॉल कटने के बाद एक बार और कॉल आई। उसकी मां ने फोन उठाया, ये सारी बातें कही, लेकिन जो अमित यादव था उसने उसकी मां को कहा कि मुझे प्रिया से सिर्फ 5 मिनट मिलना है, आप मुझे किसी भी तरह 5 मिनट मिलने दो, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे आपकी बेटी से सिर्फ कैसे भी 5 मिनट मिलवा दो, उसके बाद मैं कभी भी लाइफ में आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। फिर क्या था, अब यहां पहले तो अमित यादव लगातार यह कह रहा था कि मुझे 5 मिनट आपकी बेटी से बात करवा दो और यहां अब तो वो मिलने की बात कर रहा था। अब इसकी मां यहां लगातार उसकी फीलिंग्स में बहती जा रही थी और ये फीलिंग्स में इतनी ज्यादा बह गई, इसकी मां ने अनुमति दे दी, ठीक है तुम 5 मिनट मेरी बेटी से मिल सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कब मिलना है। उसने वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, राजी हो गया कि मैं 5 मिनट प्रिया से मिलूंगा, उसे और क्या ही चाहिए था। उसने कॉल काट दी और उसके बाद 2-3 दिन तक कोई भी फोन नहीं किया, वो बस वेट करता रहा कब उनका फोन आएगा, वो प्रिया से मिलने जाएगा। और इतने में ही 2 से 3 दिन बाद प्रिया की मां ने सुबह 8 बजे के आसपास अपने उस अमित यादव को कॉल किया और कहा ठीक है तुम 5 मिनट मेरी बेटी से मिल सकते हो, तुम 2 घंटे बाद आ जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें घर के बाहर ही गेट के बाहर खड़े होकर बात करनी होगी, गेट अंदर से लॉक होगा, यह सब करना होगा। अमित एकदम फिर राजी, कोई बात नहीं, आपने मुझे मिलने के लिए फोन किया, यही बहुत बड़ी बात है। अमित के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। जैसे ही 2-3 घंटे बीते, अमित यहां प्रिया के घर पर आया, घर के बाहर खड़े होकर बातचीत करने लगा। उसने डोरबेल बजाई, डोरबेल बजाते ही उसकी मां को लगा कि यहां अमित आ चुका है। जो एक मेन सेफ्टी गेट इन्होंने पहले से लगा रखा था, एक जालीदार गेट था और उसके बाद एक सेफ्टी वाला जो पूरा ढका हुआ गेट था वो लगा हुआ था, यानी कि मेन गेट पर 2 गेट लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अंदर वाला एक गेट खोला, जाली वाला गेट अंदर से अभी बंद था, उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रिया को बुलाती हूं, तुम्हें जो बात करनी होगी तुम बात कर लेना। गेट पर अमित यादव ही था। इसकी मां अभी प्रिया को बुलाने के लिए जाती, उससे पहले ही अमित यादव उसकी मां से बातचीत करने लगा और कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए आप अंदर आने दो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। उसे पता था उसकी मां की फीलिंग्स के साथ कैसे खेलना है, कैसे उसकी मां की फीलिंग्स को वो काबू में ले सकता है। वो रोने जैसा मुंह बनाने लगा, उसके 1-2 आंसू भी गिरे, उसकी मां यहां फीलिंग्स में लगातार बहती चली गई। और फिर क्या था, अमित यादव अब घर के अंदर आने वाला था। जैसे ही उसने थोड़ा सा उसकी मां को प्यारी प्यारी सी बातें कही कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, आपको लगता है कि मैं कुछ गलत करूंगा, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैंने आपकी बेटी से सिर्फ बात करनी है, अगर आपकी बेटी मेरी बातों का जवाब दे दे या फिर मुझे मना कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा और फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इसकी मां बहुत ज्यादा पिघल चुकी थी। इसकी मां ने वो जाली वाले गेट की कुंडी खोली और अमित को घर आने दिया। घर आने के बाद लॉबी थी घर के अंदर, वहां अमित को बैठने के लिए कहा गया। अमित वहां बैठा, इसकी मां आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे और यहां इतने में अमित ने उसकी मां को कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब घर के अंदर तो आ ही चुका था, तो वॉशरूम के लिए कैसे मना करते, तो ऐसे ही उसकी मां ने इशारा किया वॉशरूम उस तरफ है और अमित यहां वॉशरूम के लिए जाने लगा। जैसे ही अमित वॉशरूम के लिए जा रहा था, साइड में लेफ्ट साइड उसके एक बेडरूम था और वह बेडरूम किसी और का नहीं बल्कि प्रिया का था और बेडरूम का गेट भी खुला था। जैसे ही अमित ने देखा कि बेडरूम का गेट खुला है, अंदर कौन है, अंदर प्रिया बैठी हुई है, अपनी आईआईटी का एग्जाम की स्टडी कर रही है और यहां वो बाथरूम की तरफ जाने की बजाय उसने अपना रास्ता बदला और वो सीधा प्रिया के कमरे में चला गया। प्रिया के कमरे में जाते ही प्रिया ने अमित
अमित को देखा वो एकदम शॉक्ड रह गई कि इसे तो बाहर से ही बात करनी थी, गेट के बाहर खड़े होकर ये घर के अंदर कैसे आया। इतने में अमित बेडरूम के गेट को बंद करता, इतने में प्रिया उठी, बेडरूम के गेट से बाहर जाने लगी। इतने में अमित ने प्रिया को वहीं पर ही पकड़ लिया, वो उसे बेड पर लेटाया, उसके बाल पकड़े, अपने साथ वो एक चाकू लेकर आया था और उस पर लगातार चाकुओं से कई सारे वार कर दिए। इतने में प्रिया की जब चीख निकली, ये चीख उसकी मां को सुनाई दी। उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, बेडरूम से आवाज क्यों आ रही है। इसकी मां भागी भागी प्रिया के बेडरूम में गए। बेडरूम में जाकर इतना भयानक मंजर, प्रिया एकदम खूनम खून हो चुकी थी, पानी की तरह खून बह रहा था और यहां प्रिया के ऊपर लगातार अमित यादव वार किए जा रहा था। प्रिया की मां ने प्रिया के ऊपर वार होने से बहुत रोकने की कोशिश की और इसी रोका टोकी में प्रिया के मां के हाथों के ऊपर भी कई बार वार कर दिए गए। उसकी मां के भी हाथों से खून बह रहा था, उसकी मां वहां नीचे जमीन पर गिरी और इतने में प्रिया जो थी वो बेडरूम से भागी, भागते हुए वॉशरूम में जाकर अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। फिर क्या था, बहुत सारे चीखें चिल्लाहट जब लोगों को सुनाई दी, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वो उस घर के बाहर जाकर इकट्ठा होने लगे कि अंदर से आवाजें आ रही हैं, क्या चक्कर है। लोग धीरे धीरे घर में घुसे। घर में घुसते ही एक्चुअली मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया, ये जो घर है ये इनका सेकंड या थर्ड फ्लोर पर इनका घर था। तो जैसे ही लोग वहां ऊपर पहुंचने लगे, वो जो अमित यादव था उन्हें उसे पता चला कि यहां लोग अब धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, अब मुझे यहां से निकलना होगा। प्रिया को उसने मारने की कोशिश की, वो बाथरूम के दरवाजे को नॉक नॉक करता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा प्रिया ने अंदर खोला ही नहीं। वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो चुकी थी और यहां से अमित यादव भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि लोग ऊपर आ रहे हैं, मुझे पकड़ लिया तो मेरा खुलासा हो जाएगा। तो अमित यादव खुद को बचाने के लिए सेकंड फ्लोर से कूद जाता है और वो कूदते ही उसके पैरों की और हाथों की हड्डियां टूट जाती है। अमित नीचे गिरा और वहीं पर ही गिरा रह गया। भागने की उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ ही नहीं पाया। इतने में लोग अंदर गए। बेडरूम में जाते ही देखा कि एक महिला खून से लथपथ हुई पड़ी है। प्रिया की मां ने बाथरूम की तरफ इशारा किया, वो लोग इशारा समझ चुके थे, बाथरूम के पास गए। बाथरूम के पास जाकर दरवाजे को नॉक नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इतने में उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस वालों को कॉल कर दिया था और पुलिस वाले यहां इस प्रिया के घर पर आ चुके थे। प्रिया के घर पर पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने वहां का मंजर देखा, बाथरूम के दरवाजे को नॉक नॉक किया, लेकिन प्रिया बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस थी तो वहां वो उठकर दरवाजा ही नहीं खोल पाई और उसी टाइम वहां प्रिया की बाथरूम में ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने, पुलिस वालों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, प्रिया को और उसकी मां को घर से बाहर निकाला, हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर्स ने यह साफ कह दिया कि प्रिया की तो मौत हो चुकी है। जो प्रिया की मां है उसकी सांसें चल रही थी, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। और उधर जो अमित यादव नीचे पड़ा हुआ था वो उठकर भागने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन पैरों की और हाथों की हड्डियां टूटने के कारण वो उठ ही नहीं पाया और पुलिस वालों ने वहीं पर उसे अरेस्ट किया और उसे हॉस्पिटल भेजा। उसका इलाज करवाया गया, वो भी जिंदा था, मरा तो था नहीं। अब पुलिस वालों को तो ये पता चल चुका था कि ये सब कुछ अमित यादव ने किया है, तो उसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया। फेसबुक को खंगालते ही उन्हें यह पता चला कि प्रिया जैसी और बहुत सारी लड़कियां हैं जिससे अमित यादव बात करता है। इसके बैकग्राउंड में भी खंगाला गया, तब पता चला कि यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और फेक आईडीज बनाकर लड़कियों से बातचीत करता है और ऐसे ही बातचीत में बहुत सारी लड़कियों के साथ ये रिलेशनशिप में है, उनके साथ इंटीमेट भी हो चुका है। बहुत सारी फोटोज वीडियोज इसके फोन में मिली और जब कुछ लड़कियों को यह पता चलता था ऐसे ऐसे ये लड़का है और ये इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो लोग इसे, कुछ लड़कियां तो ब्लॉक मार देती थी और कुछ लड़कियां इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती थी। इतना ही जब यह सब कुछ प्रिया के साथ हुआ, प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने नंबर्स देकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी और यहां ये फंस चुकी थी। और ये जो प्रिया का एटीट्यूड लगा लो, इसका बात करने का नेचर लगा लो, जब ये लड़की बनकर प्रिया से बातचीत कर रहा था तब ये प्रिया से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुका था, अट्रैक्ट हो चुका था। और इसी के साथ साथ अभी से यह था, प्रिया ने उसे मना कैसे कर दिया, उसके साथ वो लाइफ बिताना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। प्रिया ने इन सारी बातों से मना कर दिया और यहां अब उसे यह था जब प्रिया नहीं मानेगी तो उसे मारना ही सही होगा। लेकिन जब यहां उससे अमित यादव से इसके बारे में पूछा गया तब उसने तो एक नई कहानी बना दी। उसने कहा उसकी मां ने ही उसे अपने घर बुलाया था और जब वो घर के अंदर गया तो मां बेटी ने दोनों ने मुझ पर वार करने शुरू कर दिए, मुझे मारने का इन्होंने प्लान बना रखा था। और जब मैं वहां से बचकर भागने में कामयाब हो रहा था तब इन दोनों ने अपने आप को मारना शुरू कर दिया, मां बेटी ने। और इसी मारपीट में प्रिया के कुछ ज्यादा वार हो गए और प्रिया मर गई, उसकी मां बच गई और यह सब कहानी थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती क्या है। लेकिन
लेकिन उसकी बातों से ही पुलिस वालों को साफ पता चल चुका था कि ये एकदम झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। और बाद में यह पता चला कि यह सब कुछ इस अमित यादव ने एक तरफा प्यार के कारण किया है। वो प्रिया को किसी भी हालत में पाना चाहता था, लेकिन प्रिया लगातार इसको मना कर रही थी। तो अब आप खुद देख सकते हैं एक अननोन शख्स से बात करने का नतीजा क्या हो सकता है। लड़का हो या लड़की, आप लोग ऐसे किसी के साथ भी अपने नंबर्स शेयर नहीं कर सकते, अपने दिल की बात नहीं कर सकते, चाहे वो फेस टू फेस हो, सोशल मीडिया पर हो, कुछ भी हो। अननोन व्यक्ति से बात करना आज के टाइम पे बहुत बड़ा पाप है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे अननोन व्यक्तियों से बातचीत भी कर लेते होंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर कर रहे हैं तो कौन सी बात शेयर कर रहे हैं, अपने नंबर शेयर कर रहे हैं या नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। अब आप लोगों की अपनी राय है, आप लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सिर्फ आप अपने तक ही रखें तो बहुत बढ़िया है। तो ये थी पूरी कहानी। प्रिया की कोई गलती नहीं थी किसी भी कारण की, वो तो बस अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, लाइफ में अपना फ्यूचर सुधारना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एक अननोन लड़की की फेक आईडी को एक्सेप्ट कर लेना उसके ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा, उसे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये थी पूरी कहानी। क्या आप लोगों ने इस कहानी के बारे में पहले कभी सुना था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आशु को, कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।